नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और हम लोग एक बार फिर से पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम एक सुनवाई आज हो रही है। SIR यानी कि चुनाव आयोग के ऊपर कई सारे सवाल हैं, कई सारे आरोप हैं और उन्हीं आरोपों पर इस वक्त हो रही है सुनवाई। और उस सुनवाई में क्या हुआ, क्या महत्वपूर्ण आदेश अभी तक पारित हुए हैं, वो सब डिटेल्स आपको बताऊंगा। उसके पहले ये गुजारिश, एक अपील, एक रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को अगर आप पसंद करते हैं, अगर आप हमारे वीडियोस ठीक लगते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो। साथ ही हमारे चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हमें आर्थिक सहायता मिल सके। आपकी छोटी सी आर्थिक मदद हमारे लिए एक बहुत बड़ी वित्तीय सहायता होगी, जिससे हम लोग अपने इस चैनल को शांति के साथ, मजबूती के साथ चला पाएंगे और जिस तरह की खबरें आप चाहते हैं वो खबरें आप तक पहुंचा पाएं। सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण हियरिंग हुई और वो हियरिंग चल रही है SIR को लेकर। SIR के इस पूरे विवाद पर, SIR की इस पूरी हियरिंग के दौरान हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट में जाएं, लेके जाएं और वहाँ पर जो अंदर घटना घट रही हैं वो सारी आप तक तफसील से पहुँचा दें। आज की जो घटना हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कहा है कि अधिक BLOs या अधिक स्टाफ मुहैया कराया जाए चुनाव आयोग को। ऐसा क्यों कहा? असल में जो BLOs की मौत हो रही थी और हम लोग लगातार देख रहे थे कि BLOs बहुत प्रेशर में काम कर रहे हैं, तो उस प्रेशर को ईज आउट करने के लिए चुनाव आयोग का कहना है कि ज़्यादा BLOs अगर होंगे या ज़्यादा स्टाफ होगा तो शायद हम लोग ठीक से काम कर पाएंगे। असल में क्या हुआ है, अब जानते हैं कि पिछली बार चुनाव आयोग को ने नोटिस दिया था, इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा था कि ये जो BLOs हैं ये इतने प्रेशर में क्यों हैं और ये जो डेथ हो रही हैं इनका क्या कारण है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया और अब इलेक्शन कमीशन को चुनाव आयोग ने कहा है कि जो स्टेट्स हैं वो स्टेट्स ज़्यादा फोर्स मुहैया कराएं। चुनाव आयोग की कोई इसमें गलती है या नहीं है, इस पर सहमति नहीं जताई है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग परेशानी में है, जो लोग मतलब जो BLOs, परेशानी मतलब किसी को कोई काम है, सेहत अलाउ नहीं कर रही है, या मानसिक तौर पर कोई परेशानी में है, या घर में कोई इतना महत्वपूर्ण काम है कि वो काम नहीं कर पा रहे, तो उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा अवॉइड करें, उन लोगों को रहने दें और किसी दूसरे को वो जिम्मेदारी दे दें। आपको अगर लगता है, आप सेटिस्फाइड हैं कि भाई ये व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उनकी जगह ऑल्टरनेटिव एक मैकेनिज्म तैयार कर सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से वो काम करवा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा और बहुत ही मानवीय पहलू के हिसाब से कहा कि जिस व्यक्ति की ड्यूटी लग जाएगी उसको करना होगा, इस तरह की बात नहीं है। अगर कोई परेशानी में है तो उसकी परेशानी को समझना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि BLOs की कई तरह से डेथ की खबरें आ रही हैं। कोई कह रहा है कि BLOs जो हैं वो उनकी जो एक्सट्रीम स्टेप्स उन्होंने लिया है, कोई कह रहा है कि किसी और वजह से, तनाव के कारण उनकी मौत हो गई है या हार्ट प्रॉब्लम की इशू, कोई भी रीज़न से, लेकिन उसका तनाव का जो कारण है वो बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो BLOs के ऊपर भारी दबाव बनाया है वो एक बड़ा कारण है। ये इस तरह के आरोप इस पिटीशन में लगाए गए। खैर, उस पर सुनवाई हुई और चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से उसमें सफाई पेश की और बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हम लोगों को देखने को मिले कपिल सिब्बल और चुनाव आयोग के जो वकील है राकेश द्विवेदी, उन दोनों के बीच में। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि वो जिस तरह का भी मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा वैसे ही इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। आज भी इस प्रोसेस पर रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया, रोक नहीं लगाएगी। SIR की प्रक्रिया चलती रहेगी। चुनाव आयोग बार बार ये बात कह रहा है कि ये वो इलेक्शन जो ये कर रहा है, इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन से मैंडेटेड है और वो कर रहा है। हालांकि ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, इस पर अभी भी चर्चा चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है, तो वो अभी भी जारी है, वो अभी भी चल रही है। तो एक हिस्सा ये हुआ। दूसरा, संवैधानिक और गैर संवैधानिक वाला मामला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने एक बात, माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पिटीशंस आई हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से आई हैं, अगर स्टेट इससे परेशानी में है, अगर स्टेट्स को इससे दिक्कत है, तो स्टेट जो हैं वो खुद क्यों नहीं आ रहे हैं और स्टेट सामने आके इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे। देखिए, आप जानते हैं कि
इस वक्त 12 अलग अलग प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में ये चल रही है। लेकिन उनमें जो पिटिशनर्स हैं, उनमें केरला को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी स्टेट्स पिटिशनर के तौर पर सामने नहीं आए। पिटिशनर के तौर पर जो सामने आए हैं वो आई हैं ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ या इंडिविजुअल्स और ADR जैसी जो संस्थाएं हैं या NGOs हैं वो आए। तो चुनाव आयोग को कहा गया या पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा गया या याचिकाकर्ताओं को कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई अगर इतनी ज़्यादा परेशानी है तो स्टेट्स कहाँ हैं, स्टेट्स क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, और अगर दिक्कतें हैं तो स्टेट्स को आके बतानी चाहिए। अब स्टेट्स की जहाँ तक बात है तो क्या उसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है जो स्टेट्स नहीं आ रहे हैं? क्या स्टेट्स जो हैं वो राजनीतिक तौर पर इस मामले को देख रहे हैं, और अगर बीजेपी शासित प्रदेश हैं तो क्या वो, या NDA के जो शासित प्रदेश हैं वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो लोग इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं? ऑपोजिशन स्टेट्स, उनका क्या पॉलिटिक्स है या कोई नहीं आ रहे, इसका रीज़न क्या है? तो ऐसे कुछ एक मसले हैं, कुछ एक सवालात ऐसे थे जो चुनाव आयोग ने पूछे और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो पूछे। सुप्रीम कोर्ट संवैधानिकता पर लगातार बहस कर रहा है, और इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात ये हुई कि जो डीडुप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर है उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा। प्रशांत भूषण ने ये सवाल पूछा, लेकिन उसका भी चुनाव आयोग ने एक पुराने केस का हवाला दिया कि वो केस है जिसमें इस बात पर प्रतिबंधित किया गया है। फिर एक और मसला सामने आया, उसमें भी डीडुप्लीकेशन के अलावा जो लोगों के नाम काटे जा रहे हैं उसको लेकर के भी विवाद हुआ। प्रशांत भूषण ने कहा कि 3.5 लाख लोगों के नाम काटे गए और जोड़ भी दिए गए इतने लोगों के नाम, तो वो कैसे हुआ, 10 दिन में इतने लोगों के नाम जोड़े गए? इस तरह की कई सारी दलीलें कोर्ट में पेश की गई हैं। तो ये हियरिंग जो है ये अभी चलेगी। आप जानते हैं कि 5 प्रदेश जिन पर ये हियरिंग चल रही है, अलग अलग पिटिशन्स हैं। तमिलनाडु के मामले में कहा गया कि तमिलनाडु का जो केस है उसको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तमिलनाडु में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनमें से DMK इसका विरोध कर रही है, राजनीतिक दल है। DMK के एक जो ऑफिस बेरर हैं वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं। दूसरा MDMK, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात के विरोध में हैं कि SIR की प्रक्रिया इसी तरीके से चालू रहे जैसे चल रही है, इसको तुरंत रोका जाना चाहिए। दूसरी तरफ ADMK जो पार्टी है, AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की पार्टी है, वो इसके समर्थन में है। उनका कहना है कि SIR की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए और बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी प्रक्रिया है। तो ये उनका कहना है और इस वजह से वो पिटीशन सभी लंबित हैं। लेकिन केरला का मामला अलग है, केरला स्टेट का मामला अलग है, और साथ ही साथ बिहार का एक पुराना मामला भी अभी चल रहा है। आप जानते हैं बिहार में चुनाव हो गए, लेकिन बिहार के चुनाव के बाद भी जो पिटीशन है वो अभी भी लंबित है और वो पिटीशन अभी चल रही है। वो क्या पिटीशन है आप जानते हैं कि SIR की जो पूरी प्रक्रिया जो बिहार में शुरू की गई थी उस पर सवालिया निशान खड़े किए गए हैं कि वो सही है कि गलत है, संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है, और ये जारी रहनी चाहिए कि नहीं। तो उस पर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, और क्योंकि उसके बाद SIR की प्रक्रिया बाकी स्टेट्स में भी शुरू कर दी गई थी, तो चुनाव आयोग उनको कभी साथ सुन लेता है, लेकिन अलग अलग भी उन पर हियरिंग हो रही है। और ये जो संवैधानिकता का मुद्दा है ये लगभग एक जैसा है। तो तमाम जो अलग अलग स्टेट्स जो हैं उन्होंने, जो स्टेट्स की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो चैलेंज किया है उस पर चुनाव आयोग गंभीरता से इसको चुनाव आयोग का पक्ष, पिटिशनर का पक्ष सुप्रीम कोर्ट गंभीरता से सुन रहा है। तो अभी तक की जो गतिविधि थी वो ये थी, मैं आपके सामने लेके आया। स्टेट्स के नाम पर जो अगर हम बात करें तो केवल एक केरला ऐसा स्टेट है, और उसका भी कारण क्या है कि केरला के भीतर इस वक्त 2 इलेक्शन के काम चल रहे हैं। एक BLOs ये जो SIR की प्रक्रिया कर रहे हैं, और दूसरा है कि SIR जो BLOs हैं, दूसरा है वहाँ पर जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हैं वो करवाए जा रहे हैं। तो ये 2 घटनाक्रम इस वक्त चल रही हैं, जो कि हम लोग देख रहे हैं। आने वाले समय में क्या होगा वो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग कोई ऐसा वीडियो बनाएं जो आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियो जो आपके सामने आए और उससे आप लोगों को कोई बेनिफिट हो, तो आप हमें ज़रूर बताइए। अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे तो हमको उसका बड़ा लाभ मिलेगा, और हम लोग उस पर रिसर्च करेंगे और डिटेल
आपके साथ एनालिसिस करके अब उस पर आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की जो घटनाएं होती हैं या पार्लियामेंट में होती हैं या देश भर में जो खबरें होती हैं वो हम लोग आप तक पहुंचाते हैं। तो आप अपना फीडबैक में हमें बता सकते हैं कि हमें और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सुप्रीम कोर्ट के कुछ दृश्य देखिए और हम लोग लेते हैं आपसे इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।